सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा एनपीएस का जो टियर वन जो अकाउंट होता है हमारे पास, उससे हम अपना पार्शियल विड्रॉ किस प्रकार से करते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एनपीएस के टियर वन खाते से हम अपने पैसे को रिटायरमेंट होने के समय ही निकाल सकते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। हम इसको एडवांस पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने रुपये किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो आज के जो ये टॉपिक होगा, इसको निम्न आधार पर हम समझेंगे। किन किन आधार पर टियर वन खाते से हम अपने रुपये को निकाल सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास इसमें क्या क्या नियम हैं। तीसरा, इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और चौथा है इसमें इसको CRA NSDL की साइट से किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे। तो साथियों, मैं अंत में इसको लाइव बताऊंगा कि CRA की साइट से इसको किस प्रकार विड्रॉ करेंगे। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट पार्ट स्किप ना हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हमारे मन में आता है कि क्या हम अपने एनपीएस के टियर वन खाते से धनराशि रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं। यदि निकाल सकते हैं तो कितना निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास हाँ, हम अपने टियर वन खाते से धनराशि निकाल सकते हैं तथा इसको निकालने की सीमा 1% से 25% तक है तथा यह अधिकतम लिमिट 25% है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, टियर वन से पैसा निकालने हेतु कितने साल की सेवा होनी चाहिए तथा पूरी सेवा अवधि में इसको कितनी बार निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अग्रिम आहरण हेतु हमारे 3 साल की सेवा का होना अनिवार्य है तथा इसको हम अधिकतम पूरे सेवा काल में 3 बार ही निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन हो जाएगी, यदि हम 2 बार की जो निकासी होगी हमारी या आहरण होगा, उसके बीच का जो समय होना चाहिए वो 5 साल का अंतर अवश्य होना चाहिए। परंतु इसके लिए भी एक कंडीशन है, यदि किसी बीमारी के समय यह बाध्यता समाप्त हो जाती है तो आप 5 साल से पहले भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टियर वन की किस राशि को हम निकाल सकते हैं तथा अधिकतम कितना निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, टियर वन में हमारे पास 2 प्रकार का अंश होता है। इसमें कर्मचारी का अंशदान एवं सरकार का अंशदान होता है। तो यहाँ पे हम केवल अपने अंशदान से 25% निकाल सकते हैं। इसको हम निम्न उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी कर्मचारी के खाते में हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, जिसमें से 5 लाख कर्मचारी का अंश और 5 लाख सरकार का अंश है, तो यहाँ केवल हम अपने अंश से, जो कि 5 लाख रुपया है, इससे अग्रिम निकाल सकते हैं। और इस 5 लाख का 25% हमारा 1,25,000 हो जाएगा। फिर इसमें है, क्या इस राशि पर आपको कोई इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इस राशि पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है, वह कौन कौन से आधार हैं जिन कारणों से हम टियर वन से एनपीएस से अपना रुपया निकाल सकते हैं। तो निम्न आधार पर हम टियर वन खाते से पैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु। नंबर 2 होगा बच्चों की शादी हेतु। नंबर 3, अपने नाम या अपने स्पाउस, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति के साथ ज्वाइंट रूप से अगर आप कोई मकान का निर्माण करते हैं या फ्लैट खरीद सकते हैं, तो इस पर आपको अग्रिम मिलेगा। परंतु इसमें भी एक कंडीशन है, यदि आपके पास पहले से मकान है तो तब आप टियर वन से निकासी नहीं कर सकते हैं, या फ्लैट है आपके पास तो तब निकासी नहीं हो सकती है। फिर और किसी विशेष बीमारी से ग्रस्त होने पर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो यहाँ पर बीमारी, यहाँ पर एक प्रश्न मन में आता है कि वो कौन कौन सी बीमारी है। तो जैसे हम इसके साइट पर जाएंगे तो वहाँ बीमारियों के नाम भी पहले से भरे हुए हैं, तो वहाँ पे हम उनको देख लेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी बिंदु होंगे तो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे। तो इसमें नेक्स्ट आता है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे।
जो पहली कंडीशन बताई थी हमने, पहला आधार बताया अपने बच्चों की शादी, तो इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उच्च शिक्षा हेतु फीस शेड्यूल, एडमिशन लेटर की कॉपी, घर अथवा फ्लैट के निर्माण हेतु सेल्फ डिक्लेरेशन, इलाज के खर्च हेतु डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होगा आपको वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा। तो इन आधारों पर हम अपने एनपीएस खाते से अपने जो आहरण है अग्रिम उसको निकाल सकते हैं। तो हम इसके बाद जो सीआरए की जो साइट है उस पर देखेंगे कि इसको किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, किस प्रकार से इसको निकालने की प्रक्रिया है उसको देखेंगे। यहाँ पे हम किसी भी ब्राउज़र में CRA NSDL को सर्च कर लेंगे तो हम जो हमारे पास इसका होम पेज खुलेगा उसमें यहाँ पे देखेंगे हम CRANSDL.com, इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो ये इसका होम पेज खुल चुका है, जहाँ पे यूज़र आईडी आपका प्रान नंबर होगा, पासवर्ड और ये इंटर कैप्चा कोड, जो एक कैप्चा कोड होगा इसको फिल कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला ऑप्शन है ट्रांजिट ऑनलाइन, इसका जो लास्ट वाला सेक्शन है विड्रॉ, और विड्रॉ में हम जो पार्शियल विड्रॉ फॉर्म फ्रॉम टियर 1 इस पर क्लिक करेंगे तो जो नया विंडो खुलेगा हमारे पास उसमें यहाँ पे आपका प्रीफिल्ड प्रान नंबर होगा, सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको हम पढ़ लेंगे केयरफुली। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे या फॉर्म सारे पॉइंट्स को भली प्रकार से भर लोगे तो उसके बाद सिस्टम जनरेटेड विड्रॉल फॉर्म आएगा, उसके साथ आप एसोसिएट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा लेंगे और अपने नोडल ऑफिस को प्रोसेस के लिए भेज देंगे। तो इस पर ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का उसके अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन होगा कि आपको कितना परसेंट चाहिए। तो सपोज़ यहाँ पे हम 25% कर लेते हैं और रीजन, यहाँ पे रीजन हो गया हायर एक्टिविटीज़, ये पॉइंट होंगे, इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा इस प्रकार से होगा, जिसमें हमारी पूरी डिटेल होगी और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो रेड कलर में होगी उतना हम निकाल सकते हैं और आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसको अपलोड कर लेंगे और अपलोड करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद सिस्टम जनरेटेड फॉर्म आपके पास आएगा और उसके साथ आप अपने सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको अटैच करके अपने नोडल ऑफिस भेज देंगे। तो जिस प्रकार ये प्रोसेस होने के बाद आपके अकाउंट में जितना भी आपने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट की है वो अमाउंट आ जाएगी। तो आशा करता हूँ साथियों कि वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।